हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्पाई नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन डिस्कस करेंगे जोलिकर एलिसन सिंड्रोम के बारे में। और जोलिकर एलिसन सिंड्रोम जो होता है बच्चों, क्या होता है, किस तरीके से क्या क्या होता है इसके अंदर, क्या क्या साइन ऑफ सिम्टम रहने वाले हैं इसके बारे में अपन। तो जोलिकर एलिसन सिंड्रोम जो है वो कौन से सिस्टम से रिलेटेड है? पहली बात तो कौन से जीआई सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन होता है, उससे रिलेटेड है। और उसके अंदर देखो बच्चों, जीआई सिस्टम जो है उसके अंदर हल्का सा अपन बैक साइड में जाते हैं तो उसकी एनाटोमी और फिजियोलॉजी की बात करते हैं जीआई सिस्टम की। बच्चों, जीआई सिस्टम मतलब एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितनी लेयर होती है आप सभी को पता है। ठीक है, लेयर की बात करें तो कितनी लेयर होती है? सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? सिरोसा लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बच्चों? सिरोसा लेयर, जिसे क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम एडवेंशिया के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी लेयर होती है बच्चों मस्कुलर लेयर, जो है वो मस्कुलर लेयर होती है। बात समझ में आ रही है? कौन सी लेयर होती है बच्चों? मस्कुलर लेयर होती है बच्चों। और तीसरी लेयर जो होती है बच्चों वो होती है सब म्यूकोजल लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है बच्चों? सब म्यूकोजल लेयर जो है वो लेयर होती है। क्लियर बात है? और फोर्थ नंबर लेयर होती है बच्चों मिकोजा लेयर, जो है वो मिकोजा लेयर होती है। बात समझ में आएगी बच्चों? मिकोजा लेयर जो होती है बच्चों, ये सबसे आंतरिक लेयर होती है। क्या होती है? ये सबसे आंतरिक लेयर होती है। और किसको सिक्रेट करती है? सिंपली याद रखना है किसको। मिकस जो होता है बच्चों, उस मिकस को सेल मिकस को सिक्रेट करती है। किसको सिक्रेट करती है? आपकी ये मिकस को सिक्रेट करती है। और ये मिकस क्या काम करता है बच्चों, कि इसके जो स्टोमक है उस स्टोमक के चारों तरफ क्या कर देता है? एक परतनुमा संरचना बना देता है। क्या बना देता है बच्चों? परतनुमा जो है वो संरचना, जो है संरचना बना देता है। इससे क्या होगा? गैस्ट्रिक जूथ जो है, यहाँ पे जो बच्चों गैस्ट्रिक जूथ जो है, जो फूड जो है वो फूड किसके कांटेक्ट में नहीं आएगा? स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? स्टोमक के दीवार के कांटेक्ट में नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों अगर स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में आ गया यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे बच्चों गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है वो कोज हो जाएगा। क्लियर बात है? तो इसलिए क्या करता है, म्यूकस को सिक्रेट करता है। और क्या करता है, ये थिक लेयर अराउंड द म्यूकोजा, म्यूकोजा के चारों ओर क्या बना देता है? एक थिक लेयर, जो है थिक लेयर का फॉर्मेशन कर देता है स्टोमक के चारों ओर। क्लियर बात है? तो कौन सी लेयर के कांटेक्ट में रहेगा फूड? पहली बात तो फूड इस लेयर के कांटेक्ट में रहेगा। कौन सी? म्यूकोजा लेयर, जो उस म्यूकोजा लेयर के कांटेक्ट में फूड जो है वो फूड आपका कांटेक्ट में रहेगा। क्लियर बात है? अब समझना बच्चों, मैं आपको यहाँ से हल्का सा आगे की ओर लेके चलता हूँ। म्यूकोसा लेयर जो होती है बच्चों, उस म्यूकोसा लेयर के अंदर क्या होती है? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बच्चों? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। समझना बात को, क्या चीज समझा रहा हूँ बच्चों में, है ना? क्या होती है यहाँ पे? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। क्लियर बात है? और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर, ठीक है, तीन टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है आपकी। मेन गैस्ट्रिक ग्लैंड, कार्डियक ट्यूबुलर गैस्ट्रिक ग्लैंड, है ना, और पाइलोरिक ग्लैंड, है ना। जो पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है बच्चों, कौन सी ग्लैंड? पाइलोरिक ग्लैंड जो होती है इसके अंदर। क्लियर बात है? पाइलोरिक ग्लैंड, इसका दूसरा नाम बहुत सारी बुकें लिखती है बच्चों, एंट्रल ग्लैंड। कौन सी बच्चों? एंट्रल ग्लैंड। और बहुत सारी बुकें इसका नाम लिखती हैं पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहा जाता है इसको? पाइलोरिक, पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से बच्चों जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्पेसिफिक सेल्स मिलती है जिसे कहा जाता है जी सेल्स, जो है वो जी सेल्स कहा जाता है। क्लियर बात है? क्या कहा जाता है इसका? जी सेल्स कहा जाता है। और बच्चों जिस जी सेल से एक हार्मोन बनता है, ना कि एंजाइम। क्या बनता है बच्चों? हार्मोन जो है, हार्मोन सीक्रेट होता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन। क्या नाम है उस हार्मोन का? गैस्ट्रिन हार्मोन जो है उस गैस्ट्रिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? बात समझ में आ रही है? क्लियर बात है? यानी कि अपना स्टोमक जो है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, स्टोमक यानी एलिमेंट्री कैनाल, तो स्टोमक भी इंक्लूड रहेगा। उसके अंदर कितनी लेयर होती है? चार लेयर होती है, सिरोसा लेयर, मस्कुलर लेयर, सबम्यूकोसा लेयर और म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर क्या करती है? म्यूकोस को सिक्रेट करती है, जो क्या करती है नॉर्मली, तो आपका एचसीएल जो है, जो फूड जो है वो किसके कांटेक्ट में आने से बचाती है? स्टोमक के कांटेक्ट में आने से बचाती है। क्योंकि बच्चों एचसीएल क्या होता है? बहुत ही ज्यादा एसिड होता है। क्लियर बात है? क्या होता है? एचसीएल बहुत ही ज्यादा एसिड होता है। इसका पीएच लगभग बच्चों 1 से लेकर 2 होता है। ठीक है ना? अगर ये स्टोमक के कांटेक्ट में आएगा बच्चों, क्या करेगा? स्टोमक को भी डाइजेस्ट कर जाएगा। और ऐसे डाइजेशन को क्या कहता है बच्चों?
ऑटो डाइजेशन कहा जाता है। क्लियर बात है। अब देखो म्यूकोजा लेयर जो होती है, उस म्यूकोजा लेयर के अंदर भी क्या होती है बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड मैंने आपको बताया 3 टाइप की होती है बच्चों। मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन सी 3 टाइप्स होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है पाइलोरी ग्लैंड, एंड्रो ग्लैंड और पाइलोरी गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से इसको जो है जाना जाता है। और उसके अंदर भी सेल्स होती है, उसका नाम होता है बच्चों जी सेल्स। और जी सेल्स से हार्मोन सिक्रेट होता है बच्चों। उस हार्मोन का नाम क्या है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन नाम है। क्लियर बात है, क्या नाम है उस हार्मोन का, गैस्ट्रिक हार्मोन जो है वो गैस्ट्रिक हार्मोन नाम है। क्लियर बात है। अब देखो बच्चों, नॉर्मली ये हार्मोन करता कुछ नहीं है। अब देखो जहाँ जैसे कि यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या है बच्चों, यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जी सेल्स, कौन सी कौन सी सेल है यहाँ पे, ये जी सेल्स। क्लियर बात है, आप सभी को समझ में आ रही है। देखो बच्चों, आप समझते जाना, थोड़ी इमेजिनेशन करते जाना, आपको ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, है ना। बच्चों देखो, ये जी सेल से, इस जी सेल से क्या सीक्रेट हो रहा है, गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। और ये गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ जा रहा है बच्चों, ब्लड के अंदर जा रहा है। कहाँ जा रहा है बच्चों, ब्लड के अंदर जा रहा है। और ब्लड के अंदर जाने के बाद फिर से कहाँ आएगा, स्टमक वाले पार्ट के अंदर आएगा। और स्टमक वाले पार्ट के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्या है बच्चों, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से किसका सिक्रेशन करवाएगा, अरे बच्चों गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाएगा। क्लियर बात है। इस सेल से क्या निकला, गैस्ट्रिक हार्मोन निकला बच्चों। और गैस्ट्रिक हार्मोन किसके अंदर गया, ब्लड के अंदर गया। और ब्लड से अल्टीमेटली किसके पास आया, रिटर्न फिर से स्टोमक के पास आया। और स्टोमक के पास आने के बाद क्या किया, जो उसकी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या करवाया उसने, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवाया, HCl का सिक्रेशन कराया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करवाया, जिससे क्या हो, डाइजेशन जो है, डाइजेशन और ज्यादा अच्छा हो। बात समझ में आई। गैस्ट्रिन हार्मोन जो मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस जो है, वो गैस्ट्रिक जूस क्या है, बहुत ज्यादा है। क्लियर बात है बच्चों, यहाँ तक आप सभी के लिए। तो आपको जी सेल्स के अंदर जो गैस्ट्रिन हार्मोन जो है, उसका फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया। अरे बच्चों, इसका फंक्शन जो है वो, इसका फंक्शन समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप सभी को आगे हो तो मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलूं, है ना। आगे बात करते हैं बच्चों, है ना। इस एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ही आपको ये जोलिगर एलिसन सिंड्रोम जो है बच्चों, वो समझ में आने वाला है अभी। क्लियर बात है। तो बच्चों, आप समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैं क्या चीज लिख रहा हूँ हल्का सा, है ना। तो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया, है ना। ठीक है बच्चों, ड्राइंग पे ना जाए, थोड़ा कवि क्या कहना चाहता है, कवि के शब्दों पे न जाए, कवि की जो भावना है उस भावना को समझे बच्चों। क्लियर बात है। अब देखना, यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे कि जी सेल्स है भैया, क्या है यहाँ पे, जी सेल्स है। क्लियर बात है। जी सेल्स किसका सिक्रेट कर रही है, गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है। और गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ जा रहा है बच्चों, ये ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है। और ब्लड से रिटर्न गैस्ट्रिन हार्मोन कहाँ जा रहा है, ये आपके स्टोमक के अंदर जा रहा है। और स्टोमक के अंदर जाने के बाद के जो क्या कर रहे हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पे सारी, है ना, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या सिक्रेशन करवा रही है, गैस्ट्रिक जूस जो है, उस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करवा रही है। ताकि यहाँ पे क्या है, HCl जो है वो HCl अच्छे से आए, गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक जूस क्या है, बहुत अच्छे से आए। क्लियर बात है। बस ये सिंपल फंक्शन है। जिस सेल से सीक्रेट हो रहा है, क्या हो रहा है, जिस सेल से गैस्ट्रिक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ब्लड के अंदर जा रहा है, ब्लड से रिटर्न कहाँ जा रहा है, स्टोमक के पास आ रहा है। और स्टोमक से आने के बाद, है ना, जो गैस्ट्रिक जूस जो है, उस गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेशन करवा रहा है, कहाँ पे, मिकोजा पे ही काम कर रहा है, मिकोजा से जाके मिकोजा पर ही काम कर रहा है, बाकी कहीं और काम नहीं कर रहा है। क्लियर बात है। समझ में आ गई बात? अब समझना, अब समझना बच्चों कि क्या चीज हो रही है, क्या कर रहा है ये, आपके इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस को बढ़ावा दे रहा है, और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है गैस्ट्रिक जूस का। क्लियर बात है बच्चों। अब समझना, अगर ये जी सेल जो है बच्चों, क्या है बच्चों, ये जी सेल जो है बच्चों, हल्का सा गला गलास खराब होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ये देखो बच्चों, जो जी सेल जो है बच्चों, ये वाली जी सेल्स है ना, अगर इस जी सेल्स के अंदर बच्चों ट्यूमर बन जाता है, क्या बन जाता है बच्चों, ट्यूमर जो है वो ट्यूमर बन जाता है। तो ऐसे ट्यूमर को क्या कहेंगे, जी सेल्स के अंदर क्या है बच्चों, जो आपकी जी सेल जो है, उस जी सेल्स के अंदर क्या बन चुका है, ट्यूमर बन गया है। तो ऐसे ट्यूमर को क्या कहेंगे बच्चों, गैस्ट्रीनोमा कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, गैस्ट्रीनोमा जो है वो गैस्ट्रीनोमा कहेंगे। बात समझ में आ गई। पहली बात तो बच्चों, क्या कहेंगे, गैस्ट्रीनोमा कहेंगे। क्लियर बात है। और क्या करेगा, ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स, क्या कहेंगे इसको अपन, ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स, क्या कहेंगे इसको अपन, ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग
सेल्स किसका ट्यूमर है? गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल्स, ठीक है, जो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा है उसका ट्यूमर है। बात समझ में आएगी पहली बात, है ना? और सेकंड चीज समझो, देखो बच्चों, हार्मोन है, क्या सिक्रेट हो रहा है यहाँ से? हार्मोन जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है जी सेल से, क्या सिक्रेट हो रहा है बच्चों? हार्मोन सिक्रेट होता है। और हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, इसका मतलब है किसका डिसऑर्डर कर सकता हूँ? एक एंडोक्राइन ट्यूमर हो हुआ। क्या हुआ बच्चों? एक प्रकार का क्या हुआ बच्चों? ये एंडोक्राइन ट्यूमर जो है वो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ। क्या हुआ बच्चों? ये एंडोक्राइन ट्यूमर जो है वो एंडोक्राइन ट्यूमर हुआ, क्योंकि गैस्ट्रिन क्या होता है? एक हार्मोन होता है। क्लियर बात है? आप समझना बात को। अब क्या बन चुका है यहाँ पे? गैस्ट्रिनोमा जो है वो गैस्ट्रिनोमा यानी कि ट्यूमर बन चुका है। क्या अब पहले की तुलना में गैस्ट्रिक जूस ज्यादा बनेगा? यस या नो? यस, है ना? गैस्ट्रिक जूस क्या बनेगा? अब ट्यूमर बन गया है। अब क्या करेगा वो? अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई है सी सेल्स की, तो क्या करेगा? अब नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगा, और अब नॉर्मल तरीके से फंक्शन करेगा मतलब क्या होगा यहाँ पे? गैस्ट्रिक जूस जो उस गैस्ट्रिक जूस का लेवल जो होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस। क्या हो जाएगा? गैस्ट्रिक जूस जो है उस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है बच्चों, वो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा बच्चों? गैस्ट्रिक जूस जो उस गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है वो सिक्रेशन बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई बच्चों यहाँ तक आप सभी को? अरे बच्चों, आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई? गैस्ट्रिनोमा हो रहा है और गैस्ट्रिनोमा की वजह से क्या हो रहा है? इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, यानी गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन जो है वो बढ़ रहा है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि जोलिगर एलिसन सिंड्रोम जो होता है वो क्या होता है। ये तो नॉर्मल चीज हो गई, आप सभी को समझ में आ गई है ना? नॉर्मल मैंने कैसे कैसे सिक्रेशन होता है जी सेल से, गैस्ट्रिन हार्मोन का कैसे कैसे सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन किस तरीके से काम करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। अब आ जाओ अपने मेन टॉपिक के ऊपर। क्लियर बात है? जी सेल्स जो होती है बच्चों, क्या हो रही है आपकी? जी सेल्स, ठीक है? समझना बच्चों, यहाँ पे आप बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बात समझ में आ जाएगी आपको, है ना? समझ कर ना समझे वो ना समझे बच्चों, है ना? क्लियर बात है? ये आपका मैंने बना दिया स्टोमक बच्चों, है ना? थोड़ी सी क्या है? क्लियर बात है? ये स्टोमक हो गया बच्चों, और ये ड्यूडेनियम हो गया, ये आपके, ठीक है, जेजुनम हो गया बच्चों। क्लियर बात है? समझ में आ गई बात? और यहाँ से क्या होता है बच्चों? आपका सभी को पता है पेनक्रियास होता है। क्या होता है? पेनक्रियास होता है, ये पेनक्रियास बच्चों। क्लियर बात है ना? ये पेनक्रियास, अगर बाई चांस ट्यूमर जो है, जी सेल्स के ट्यूमर जो हैं वो कहाँ बन रहे हैं बच्चों? ठीक है, ड्यूडेनियम के अंदर बन रहे हैं। कहाँ बन रहे हैं? जी सेल्स के अंदर ट्यूमर कहाँ बन गए हैं? ड्यूडेनियम के अंदर बन गए हैं। पेनक्रियास के अंदर बन गए हैं। कहाँ बन गए हैं बच्चों? ड्यूडेनियम के अंदर बन गए हैं, पेनक्रियास के अंदर बन गए हैं जी सेल्स के अंदर ट्यूमर, है ना? तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों क्या होगा? जी सेल्स में अगर ट्यूमर बन गए हैं पेनक्रियास और ड्यूडेनियम के अंदर, कहाँ पे? पेनक्रियास जो है आपका, जो आपका ड्यूडेनियम जो है, उस ड्यूडेनियम के अंदर क्या हो गया बच्चों? ट्यूमर जो है उस ट्यूमर बन गया है। क्लियर बात है? तो ऐसे ट्यूमर को मैंने आपको बताया क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिनोमा जो है वो गैस्ट्रिनोमा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिनोमा कहा जाएगा। ये नहीं क्या कहेंगे इसको? गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो कहा जाएगा गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो कहा जाएगा। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पर क्या कहा जाएगा? गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो कहा जाएगा। अब देखो क्या होगा? गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग ट्यूमर जो है वो क्या करेगा? ठीक है, क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन करवाएगा, है ना? पेनक्रियास के अंदर जो ट्यूमर है वो भी क्या करेगा? गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा से ज्यादा सिक्रेशन करवाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? गैस्ट्रिक जूस ही गैस्ट्रिक जूस बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा गैस्ट्रिक जूस बनेगा, एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बच्चों क्या बनेगा? गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनेगा। बात समझ में आई? इंक्रीज गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक जूस बनेगा, यानी कि HCl बोल भी सकता हूँ मैं इसको। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होगा? HCl नहीं होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा बच्चों, एसिड होगा। तो इस मतलब कि जो जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है बच्चों, कौन सा जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम जो है, क्या उसके अंदर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जो है वो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मोस्ट कॉमन फाइंडिंग होगी बच्चों। क्या होगी? ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होगी? मोस्ट कॉमन शिकायत करेगा, क्या बोलेगा वो? गैस्ट्रिक जूस, सॉरी, पेप्टिक अल्सर जो है वो पेप्टिक अल्सर की शिकायत लेके आएगा। क्या लेके आएगा? पेप्टिक अल्सर की शिकायत लेके आएगा, क्योंकि बच्चों गैस्ट्रिक जूस जो है बहुत ही ज्यादा बन रहा है। स्टोमक के कांटेक्ट में आएगा, स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में आएगा, ठीक है? तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे? अल्सर जो है वो अल्सर बन जाएंगे बच्चों। क्या बन जाएंगे बच्चों? यहाँ पे अल्सर जो है वो अल्सर बन जाएंगे। तो ऐसे अल्सर को क्या कहा जाएगा बच्चों? पेप्टिक अल्सर जो है पेप्टिक अल्सर कहा जाएगा। क्लियर बात है? अब देखो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस जो है वो गैस्ट्रिक जूस बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर बन गया है। क्या बन गया है?
एक्सेसिव अमाउंट के अंदर गैस्ट्रिक जूस बन गया है, तो ये गैस्ट्रिक जूस बच्चों जो है वो एज इट इज ऐसा का ऐसा क्या निकलेगा, बाहर भी निकलेगा, ड्यूडेनम से होता हुआ, जेजुनम से होता हुआ, इलियम से होता हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ बाहर आएगा, है ना? और डायरिया होगा उस पेशेंट के अंदर, क्या होगा? डायरिया डायरिया होगा। और ऐसे डायरिया को क्या कहेंगे? ऐसे डायरिया को क्या कहेंगे बच्चों? सिक्रेटरी डायरिया कहेंगे। क्या कहेंगे ऐसे डायरिया को? सिक्रेटरी डायरिया जो है वो सिक्रेटरी डायरिया कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे बच्चों? सिक्रेटरी डायरिया जो है वो सिक्रेटरी डायरिया कहेंगे। क्या कहेंगे? सिक्रेटरी डायरिया जो है वो सिक्रेटरी डायरिया कहेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है यहाँ पर आप सभी को? क्या कहेंगे? सिक्रेटरी डायरिया जो है वो डायरिया कहा जाएगा। क्लियर बात है यहाँ पे? क्या कहा जाएगा बच्चों? सिक्रेटरी डायरिया जो है सिक्रेटरी डायरिया। क्लियर बात है? यानी कि जोलिगर एलिसन सिंड्रोम वाला पेशेंट जो है वो क्या शिकायत करेगा आपको? क्या हो रहा है उसको? एक तो डायरिया होगा। क्या होगा बच्चों? डायरिया होगा। प्लस वो शिकायत करेगा कि पेप्टिक अल्सर जो है वो हो रहा है। क्लियर बात है? क्या हो रहा है? डायरिया हो रहा है, प्लस पेप्टिक अल्सर जो है वो पेप्टिक अल्सर हो रहा है। तो बच्चों ये होता है आपका जोलिगर एलिसन सिंड्रोम। क्लियर बात है? जोलिगर एलिसन सिंड्रोम के अंदर कुछ नहीं है। नॉर्मली क्या होती है कि जो जी सेल जो होती है वो नॉर्मली जिस तरीके से काम करते हैं उसी तरीके से काम करनी चाहिए। अगर जी सेल्स के अंदर जो ट्यूमर जो है वो कहाँ बन जाए? ड्यूरिनम के अंदर और पेनक्रियास के वहां बन जाता है, जिससे क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा सिक्रेशन होगा। गैस्ट्रिक जूस का ज्यादा सिक्रेशन होगा तो पेप्टिक अल्सर जैसी शिकायतें मिलेगी पेशेंट के अंदर, और क्या मिलेगा? सिगरेटी डायरिया जैसी कंडीशन जो है वो मिलेगी। क्लियर बात है? अब इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस देखो कैसे किया जाता है। सोनोग्राफी जो है सोनोग्राफी के द्वारा किया जाएगा। सिंपल है। कैसे किया जाएगा? सोनोग्राफी अल्ट्रासोनोग्राफी जो है वो अल्ट्रासोनोग्राफी के द्वारा देखा जाएगा। और क्या मिलेंगे आपको? ट्यूमर जो है वो ट्यूमर मिलेंगे। क्लियर बात है? और ट्रीटमेंट के अंदर क्या देनी है आपको? पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देनी है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर क्या दोगे आप? ओमिप्राजोल दे सकते हो। सिंपल है। ओमिप्राजोल जो है वो ओमिप्राजोल दे सकते हो। क्या दे सकते हो? ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल दे सकते हो। क्लियर बात है? डोमपेरिडोन जो होती है बच्चों वो पीपीआई नहीं होती है, ध्यान रखना। डोमपेरिडोन जो होती है वो पीपीआई नहीं होती है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं होती है। ये सिर्फ क्या करती है? स्टोमक को एम्प्टी कर देगी जल्दी। क्या करेगी? आपके स्टोमक जो स्टोमक को फास्ट एम्प्टी जो है वो एम्प्टी कर देगी। बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या करेगी? आपके स्टोमक जो स्टोमक को फास्ट एम्प्टी कर देगी, है ना बच्चों? ये जो ड्रग जो है डोमपेरिडोन वो पीपीआई के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। बच्चों समझ में आ रही है बात? अगर बच्चों समझ में आती हो तो बच्चों क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो बच्चों क्या चीज अपन ने पढ़ ली है ना? अपन ने बात की है बच्चों जोलिगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में। जोलिगर एलिसन सिंड्रोम के बारे में बात की है। मैंने आपको बताया किससे क्या डिसऑर्डर है, या फिर जीए सिस्टम जो है जीए सिस्टम से रिलेटेड एक सिंड्रोम है। और जिसके अंदर देखो आपको मैंने बताया है कि जीए सिस्टम मतलब एक एलिमेंट्री कैनाल अपनी, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कितनी लेयर होती है? सिरोसा, मस्कुलर, सब म्यूकोजल और म्यूकोसा लेयर होती है। क्लियर बात है? स्टोमक के अंदर भी यही होती है। स्टोमक के अंदर एक लेयर एक्स्ट्रा होती है। वो लेयर एक्स्ट्रा क्या चीज है उसकी अगली क्लास में अपन बात करेंगे। क्लियर बात है ना? उसके बाद देखो म्यूकोसा लेयर जो होती है, और म्यूकोसा लेयर किसको सिक्रेट करती है? सिंपली आपको याद रखना है, म्यूकस म्यूकस को सिक्रेट करती है। और म्यूकस क्या करती है? क्या करता है? जो म्यूकस जो होता है एक अच्छी खासी लेयर बना देता है स्टोमक के चारों ओर, जिससे क्या नहीं हुआ? स्टोमक का डाइजेशन नहीं, है ना? जो एचसीएल जो है जो गैस्ट्रिक जूस जो है वो किसके कांटेक्ट में नहीं है? जो स्टोमक की दीवार है उस स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में नहीं आए। क्लियर बात है? क्योंकि अगर वो स्टोमक की दीवार के कांटेक्ट में आ जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा? स्टोमक का ही डाइजेशन हो जाएगा। ऐसे डाइजेशन को क्या जाएगा? ऑटोडाइजेशन कहा जाएगा। क्लियर बात है बच्चों? म्यूकोजा जो है उस म्यूकोजा के अंदर क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बच्चों। और गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की उसमें से एक टाइप है बच्चों पाइलोरिक ग्लैंड, जिसे कहा जाता है, जिसे एंट्रल ग्लैंड कहा जाता है, इसे कहा जाता है पाइलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। और जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है बच्चों, इसे कहा जाता है जी सेल्स। और यहाँ से एक हार्मोन बनता है, ना कि एंजाइम। ठीक है? एक हार्मोन जो है वो हार्मोन बनता है बच्चों, जिसे कहा जाता है गैस्ट्रिन हार्मोन। जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन बनता है। क्या करता है? गैस्ट्रिन हार्मोन नॉर्मली जी सेल से बनेगा ये आपके, और ब्लड के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा बच्चों? ब्लड के अंदर जाएगा। और ब्लड से अल्टीमेट लिखा जाएगा रिटर्न फिर से स्टोमक के अंदर जाएगा। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उस गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा? अच्छे से स्टिमुलेशन करेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस जो गैस्ट्रिक जूस अच्छा खासा बनेगा। क्लियर बात है? जिससे क्या होगा? डाइजेशन जो हो डाइजेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। क्लियर बात है? अब समझना बच्चों, अगर ये जी सेल्स है, जी सेल्स के अंदर ट्यूमर बन गया है। क्या बन गया है? जी सेल्स के अंदर क्या बन गया है? ट्यूमर बन गया है। ऐसे ट्यूमर को क्या कहा जाता है बच्चों? गैस्ट्रिनोमा जो है गैस्ट्रिनोमा कहा जाएगा। एनी ट्यूमर ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग सेल जो है वो कहा जाएगा। क्लियर बात है? क्योंकि यानी कि हार्मोन है, हार्मोन मतलब कहीं न कहीं एंडोक्राइन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, ये एंडोक्राइन ट्यूमर है। क्लियर बात है? तो क्या होगा इसके अंदर? गैस्ट्रिनोमा बनेगा तो अबनॉर्मल तरीके से तो क्या होगा? अब क्या होगा? और ज्यादा क्या होगा? गैस्ट्रिक जूस का बच्चों और ज्यादा सिक्रेशन जो है सिक्रेशन होगा। अगर ये जी सेल्स के अंदर ट्यूमर जो है वो बच्चों ड्यूडेनम के अंदर बन रहे हैं,
है ना बच्चों? ये पेनक्रियास जो है उस पेनक्रियास के अंदर बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं? पेनक्रियास के अंदर बन रहे हैं। क्लियर बात है? तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि और ज्यादा बढ़ रहा है, नॉर्मली तो बन नहीं रहा था, अब ये और बढ़ाएंगे। क्या करेंगे बच्चों, ये और बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, गैस्ट्रिक सिक्रेटिंग जो जूस जो है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक, सॉरी, जो गैस्ट्रिक जूस जो है, जो एचसीएल, जो एचसीएल का लेवल बढ़ेगा बच्चों, एचसीएल का लेवल बढ़ेगा, पेशेंट के अंदर, स्टोमक के अंदर क्या देखने को मिलेंगे आपको, गैस्ट्रिक अल्सर, देखिए पैप्टिक अल्सर, जो पैप्टिक अल्सर देखने को मिलेंगे, मोस्ट कॉमन पहली बात समझ सिम्टम के अंदर। और एज इट इज, है ना, बहुत टाइम क्या होगा, एज इट इज ये जो है ना, ये मतलब गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस बाहर की ओर निकलेगा, ठीक है, बाहर की ओर निकलेगा, तो ऐसे डायरिया को क्या कहते हैं, सिगरेटरी डायरिया, जो सिगरेटरी डायरिया कर जाएगा। डायग्नोसिस के अंदर क्या करनी है आपको, सोनोग्राफी, जो सोनोग्राफी को करनी है ना, और क्या करवाएगा, ट्यूमर जो है, ट्यूमर दिख जाएंगे, और ट्रीटमेंट में आपको पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देनी है, ओमिप्राजोल हो गया, लेंसोप्राजोल, एंटोप्राजोल हो गया, डोमपेरिडोन जो है बच्चों, पीपीआई के अंदर नहीं आता, इसके कॉम्बिनेशन में चलती है बच्चों, इसके कॉम्बिनेशन में इसको चलाया जाता है, बट डोमपेरिडोन इज नॉट है, पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, ये सिर्फ स्टोमक को फास्ट एम्प्टी करती है बच्चों। क्लियर बात है ना? अगर आपको बच्चों जोलिगर एलिसन सिंड्रोम जो है, अगर वो समझ में आया हो, प्लीज क्लास को, अपनी क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये क्लास जो है वो पहुंच पाए। और आपको एमएसएन से रिलेटेड कुछ भी वीडियो चाहिए तो बच्चों आप मुझे कमेंट जरूर करें, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।